तो आज के इस एक्सेल के वीडियो में हम लोग मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल एक्सेल के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। अगर आप भी कहीं पर एक्सेल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर अगर आप कहीं पे फाइनेंशियल एक्सेल में वर्क करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इन सारे फंक्शंस की ज़रूरत होने ही वाली है। आप भी एक्सेल में कुछ नया चीज़ और इसके साथ ही फाइनेंशियल फंक्शन जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फंक्शन हमारा है एग्रीगेट फंक्शन हम लोग कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सम के लिए निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया अमाउंट, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि आपको इन सभी अमाउंट को ऐड करना है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप आते हैं और अल्ट इक्वल प्रेस करते हैं जो कि सम के लिए होता है, ऑटोमेटिक सम के लिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ ही रेंज को सिलेक्ट किया है जबकि ऊपर एरर है, इसको सिलेक्ट नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद पूरे के पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जितना हमें सम निकालना है और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर डिवीजन का एरर दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको डिवीजन का एरर है, तो ऐसे में जो सम फंक्शन होता है वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए इस एरर को हटाने के लिए हमें वहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और इक्वल करेंगे एग्रीगेट, देन टैब प्रेस करेंगे। एग्रीगेट जब टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे जो कि आपको एवरेज निकालना है, काउंट है, मैक्स मीन, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सम के लिए यूज करेंगे। तो या तो आप 9 मैनुअली टैप कर सकते हैं या फिर आप माउस से डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो ऑटोमेटिक वो 9 लिख देगा। ठीक है जी। देन हम लोग यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे। जैसे कॉमा प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें एरर देखेंगे आपको यहाँ पर। तो इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस और यहाँ पर इग्नोर हिडन रो। आपके सामने अगर कोई भी यहाँ पर एरर है, जैसे आपने कोई टैब को, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई रो या फिर कॉलम्स को हाइड कर रखा है, उसको हटाना है, कोई एरर है उसको हटाना है, हिडन वैल्यू उसको हटाना है, तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या है, एरर वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे, इग्नोर एरर वैल्यू। इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक 6 आ गया। आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं, कॉमा प्रेस करेंगे। अब एरे है तो एरे में आप उस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से पूरे रेंज को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है सम निकल के आ गया है। ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर, हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल टी करते हैं और इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर हाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी कुछ यहाँ पे हटा देंगे, नीचे का जो है ब्लैंक्स और यहाँ पे 3-4 को हाइड करके देन ओके प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो है हट चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग जो है उसमें हिडन रो को हटाए नहीं है। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो 6 है इसको हटा देंगे। ऐसा हटाएंगे तो सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इग्नोर हिडन रोज, एरर वैल्यूज, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है चेंज हो चुकी है। अब जो है हम लोग फिर से इसमें कुछ बदलाव करके देखेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर ओके करेंगे। देखिए चेंज हो गया। तो जो ये एग्रीगेट फंक्शन होता है कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। चलेंगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो हमारा है राउंड। तो यहाँ पे देखिए राउंड फंक्शन का यूज हम लोग किसी वैल्यू का राउंड निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, इक्वल करेंगे, सिंपल सा फंक्शन है राउंड। देन यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, नंबर जो हमारा है उस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, कितना चाहिए नंबर डिजिट्स, डेसिमल के बाद कितना चाहिए, डेसिमल का हम लोग 2 लेंगे। देन इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे यानी 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे तो देखिए 7 आ गया। ये जो आपका डेसिमल के बाद की जो वैल्यू 6 है उसके बाद 5 दिया गया है। तो अगर ये वैल्यू 5 होती है या फिर 5 से ज़्यादा होती है तो जब हम लोग राउंड में 1 करते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू ऐड हो जाती है। देखिए यहाँ पर 5 है, अगर हम लोग इसको 4 कर देंगे, ठीक है, 4 करके इंटर करेंगे तो ये 6 ही आएगा। तो क्योंकि वहाँ पर 5 होना चाहिए या फिर 5 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम लोग इसको 0 कर देते हैं, देखिए 0 करके इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है तो इसमें से एक ऐड हो गया उसमें। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। एक और नीचे हम लोग इसी को नीचे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर -1 करके देखते हैं, -1 करके इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया। आप यहाँ पर माइनस में भी ले सकते हैं वैल्यू, माइनस में करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ घटा देगा, घटा दिया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 कर दिया। अगर यहाँ पर -2 करते हैं, आप -2 करके इंटर करते हैं तो देखिए क्या हुआ, इसको 500 कर दिया। ठीक है जी, तो कुछ इस प्रकार से राउंड जो फंक्शन होता है वर्क करता है। इसका हम लोग फाइनेंशियल, जब हम कहीं पे
कोई कार्य करने जाते हैं फाइनेंशियल, कहीं बैंक में, कहीं या फिर कहीं बिजनेस में कार्य करने जाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हमें वहाँ पर राउंड में ही वैल्यूज़ दिखानी होती है। तो वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं, कई बार किया भी जाता है। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसका नाम हमारा EO मंथ। तो यहाँ पर देखिए एंड ऑफ मंथ और एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब EO मंथ क्या करता है, एंड ऑफ मंथ क्या करता है कि जो आपकी जो डेट है, जो आपने डेट लिया है, उस डेट का जो लास्ट डेट रहेगा वो क्या रहेगा। जैसे कि यानी कि आपने जनवरी का डेट लिया है, 1 जनवरी का, तो उस जनवरी का जो लास्ट डेट है वो क्या है, वो निकालने के लिए आप यहाँ पर EO मंथ का यूज कर सकते हो। देखिए कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, EO मंथ, देन टैब प्रेस करेंगे। स्टार्ट डेट हमारा 1 है, ये वाला जो डेट है 1 जनवरी, और देन कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद मंथ। अगर आप यहाँ पे 1 करके इंटर करते हैं और यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसको हम लोग डेट फॉर्मेट में करेंगे, शॉर्ट डेट। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, 1 करने पर हमें आ रहा है जो हमारा फरवरी का जो मंथ है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर डबल क्लिक करके 0 करके इंटर करेंगे तो उसी मंथ का जो लास्ट डेट है वो हमें देखने को मिल रहा है। जनवरी का जो लास्ट डेट है 31, हम लोग इसको नीचे ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करके हम लोग इसको भी डेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, शॉर्ट डेट यहाँ पे हो गया। देन देखिए यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये तो हमारा हो गया उसी मंथ का एंड ऑफ मंथ, यानी कि जो हमारा डेट है उसी मंथ का ही हो गया। तो सेम वही करेंगे, इसको हम लोग नीचे यहाँ पर ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर जो है इसको B2 की जगह ये वाला हम सेलेक्ट करके और यहाँ पर 1 कर देंगे, नेक्स्ट इंटर कर देंगे, एंड ऑफ नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके -1 भी कर सकते हैं, -1 करके इंटर करिए। देखिए ये जो आपका एक स्टेप पीछे चला गया, यानी कि जो आपने मंथ यहाँ पर 2024 का लिया था 2023 में चला गया। जिसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग करेंगे आप तो यहाँ पर जो पिछला मंथ रहेगा, यानी कि आपने जनवरी का सिलेक्ट करा है तो वो आपको दिखाई देगा दिसंबर का, अगर आपने यहाँ पर दिसंबर का लिया तो वो नवंबर का दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से एंड ऑफ मंथ यहाँ पर वर्क करता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसका नाम हमारा ई डेट क्या करता है हमारा, यहाँ पर देखिए ई डेट हमने निकाला भी है, ई डेट यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। ई डेट में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए 15 मंथ फ्रॉम द डेट, यानी इस मंथ ये जो डेट हमारा है, इस डेट से 15 महीने बाद कौन सा डेट आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए ई डेट का यूज़ किया जाता है। देखिए अभी इसका जो यूज़ होता है, अगर आप वहाँ पे लोन वगैरह में जब काम करने जाते हैं तो वहाँ पर जब लोन कैलकुलेशन किया जाता है तो यहाँ पर आपको करना होता है कि जब आपने 12 महीने का फिर 8 महीने में लोन लिया है तो लोन का जो लास्ट डेट होगा कब आएगा, तो ऐसे में जो आपको कैलकुलेशन करना होता है वो वहाँ पर ई डेट फंक्शन का यूज करा जाता है। तो यहाँ पर आप इक्वल प्रेस करेंगे ई डेट, देन टैब प्रेस करेंगे, स्टार्ट डेट जो हमारा ये है, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और मंथ्स, कितने मंथ्स हुआ 15 15, देन इंटर कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पर ये आएगा डेट 1/1/2024, तो ये आएगा 1/4/2025। तो कुछ इस प्रकार से ये डेट निकलता है। देन डबल क्लिक कर देंगे, आपका ये जो डेट है उस डेट से 15 मंथ बाद कौन सा डेट पड़ेगा वो आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देन नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम हमारा यहाँ पे वर्क डेज फंक्शन क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए दिया है, डेट दिया गया है और 7 डेज बिजनेस दिया गया है। ठीक है, 7 डेज बिजनेस। तो यहाँ पे देखिए आपने कोई काम करने के लिए लिया और आपको ये बोला गया है कि आपको 7 दिन में काम करना है। ठीक है जी, तो अब वो 7 दिन बाद कौन सा डेट पड़ेगा, जिस दिन का आपको काम को सबमिट करके पहुँचाना है वो डेट आपको निकालना हो गया। ठीक है, उसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर 2 फंक्शन दिया जाता है, वर्क डे फंक्शन और वर्क डे INTL, ये 2 फंक्शन होता है। तो वर्क डे जो फंक्शन होता है उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं कि आप उतने लिमिट्स पर ही काम कर सकते हैं, लेकिन वर्क डे INTL में लिमिट्स नहीं होती है, आप उसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल करेंगे और वर्क डे, ठीक है जी। देन टैब प्रेस करेंगे, स्टार्ट डेट हमारा ये डेट है। देन कॉमा प्रेस करेंगे, डेज कितने डेज का है 7 डेज, तो यहाँ पर 7 टाइप कर देंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, हॉलीडेज, अगर आपको हॉलीडेज है ठीक है, अन्यथा आप यहाँ पे कॉमा देकर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 10 तारीख, यानी 10 डेट जो है, यानी कि जो आपका 10 तारीख है उस डेट को आपको उस काम को सबमिट करके देना है। अब यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 7 तारीख को आएगा। लेकिन इसमें फंक्शन में क्या करता है, पहला तो जिस डेट को आप स्टार्ट करेंगे वो डेट आपको छोड़ देगा, यानी छोड़ दिया एक डेट। उसके बाद ये सैटरडे टू संडे छुट्टी करता है इसमें, यानी कि सैटरडे और संडे को काउंट नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये जो आपका काम होगा वो 10 तारीख को कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर आप हटा के देखें, अगर आप 3 दिन हटा देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 7 तारीख आ जाएगा। तो इसमें आपको 3 दिन छुट्टी दिखा रहा है। फर्स्ट आपको वो छुट्टी दिखा रहा है जो कि जिस डेट को आपने स्टार्ट किया,
और देन उस बीच में आपका सैटरडे टू संडे यानी सैटरडे और संडे दोनों को हटा दे रहा है। तो ऐसे में आपका जो 10 तारीख को जो है काम को सबमिट करके देना है। इसको आप डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सभी का निकल के आ जाएगा। अब वर्क डे इसमें क्या होता है, इसमें एक और होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर इक्वल प्रेस करा, इसमें कुछ डेट को छुट्टी भी है। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर छुट्टी कर लेंगे, हटा देंगे। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग इसी को 5 कर लेंगे, ठीक है, 5 इंटर कर लेंगे। ये हमारा 2 डेट जो रहेगा छुट्टी कराएगा। इक्वल करेंगे और वर्क डे, देन टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट डेट इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे 7 डेज, देन कॉमा प्रेस करेंगे हॉलीडेज में ये हम 2 डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे 11 दिखा रहा है। यहाँ पे एक तो फर्स्ट का छुट्टी है, अगर आप इसको मान लीजिए इसको आप 2 करके इंटर करेंगे तो देखिए 12 तारीख हो जाएगा। तो ये जो वर्क डे फंक्शन होता है कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। इसमें सैटरडे टू संडे छुट्टी रहेगा और जिस डेट से आप स्टार्ट करेंगे वो डेट भी आपको उसमें ऐड नहीं करेगा। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद जो है हम लोग वर्क डे INTL करेंगे। वर्क डे INTL, अब ये जो फंक्शन है आपको लेटेस्ट एक्सेल के वर्जन में देखने को मिलेगा। तो इस फंक्शन के यूज करने के लिए आपको लेटेस्ट एक्सेल का यूज करना होगा, ठीक है जी। देन टैब प्रेस करेंगे और या स्टार्ट डेट में इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे डेज में 7 डेज, देन कॉमा प्रेस करेंगे वीकेंड में आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है। सैटरडे है, संडे है, जो भी डेट है उसी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए हमारे यहाँ पे संडे है, देन टैब प्रेस करेंगे और सॉरी यहाँ पे संडे सेलेक्ट नहीं हुआ है, हम उस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। देन कॉमा प्रेस करेंगे हॉलीडेज में इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। देखिए 11 दिखा रहा है। अगर हम हॉलीडेज को हटा देते हैं, यहाँ से हॉलीडेज को हटा दे के इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 तारीख आ रहा है। तो यहाँ पे समझ में आया, वो तो छोड़ेगा है, जो आपका पहला डेट है जिस डेट से आप स्टार्ट करेंगे वो डेट आपको छोड़ देगा, ठीक है जी। और बीच में आपने यहाँ पर संडे को कोई छुट्टी करा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका किसी दिन भी छुट्टी नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, डबल कोट में 7 टाइम 0 प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, डबल कोट को क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए 1 दिखा रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे 11 दिखा रहा है और सॉरी इसमें क्या हो गया, मेरे से गलती हो गया, ये तो 7 डेज रहेगा। देन कॉमा प्रेस करेंगे, यहाँ पे वीकेंड में डबल कोट में 7 टाइम 0 रहेगा, 2 3 4 5 6 7, डबल कोट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा ये डेट आ गया 8। अब तो फर्स्ट वाला छोड़ दिया, अब 8 आ गया यहाँ पे। तो जिस डेट से आप स्टार्ट करेंगे वो डेट आपका छोड़ेगा। अगर आप वर्क डे INTL इन दोनों फंक्शन के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आप इन दोनों फंक्शन के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पर देन हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है सम इफ्स। यहाँ पर आएंगे, देखिए सम इफ्स क्या करता है, एक होता है सम, मैंने आपको दिखाया सबसे पहले वाले फंक्शन में, और एक होता है सम इफ्स और एक होता है सम इफ्स। सम में केवल आप वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, सम इफ में आप एक कंडीशन के साथ वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, सम इफ्स में आप मल्टीपल कंडीशन के साथ वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जैन को ले लेंगे, यहाँ पर जैन लिख लेंगे, देन यहाँ पर जो SSD है इसको भी कॉपी करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जैन SSD, ठीक है, ये है। हम लोग यहाँ पर टोटल निकालेंगे, टोटल जैन में और SSD कितना सेल हुआ है, यानी जनवरी में कितना SSD सेल हुआ है वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और सम इफ्स, देन टैब प्रेस करेंगे, रेंज सम रेंज, यहाँ पे देखिए सम रेंज। आप कभी भी कोई फंक्शन यूज करें तो आप हमेशा सिंटेक्स पर ध्यान दें कि सिंटेक्स में क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे सम रेंज मांग रहा है, तो सम रेंज में हमारा ये रेंज है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर जितना हमारा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद देन कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करने का हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहला क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया जो हमारा है वो जनवरी है, तो जनवरी का हमें रेंज देना है। तो हमारा ये जो रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको पूरा का पूरा यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो जितना हमारा रेंज रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा के बाद दिया है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा जैन है। देन कॉमा प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे दिया है क्राइटेरिया रेंज 2 सेकेंड। यहीं से आपको सम इफ में नहीं देखने को मिलेगा। सम इफ में आप यहाँ के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, लेकिन सम इफ्स में आप यहाँ से और भी सही कई सारे कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर कीबोर्ड की मदद से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल से डाउन एरो प्रेस करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। देन कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारा ये 984 आ रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी करें, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन कंट्रोल बटन होल्ड रखिए, और सॉरी ये वाला नहीं रहेगा इसको, और यहाँ पे जैन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, ये हमारा है, ठीक है। और उसके बाद जो है जैन
जैन यहाँ पे हमारा है, देखिए 984 आ रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो यहाँ पे आपको 984 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये सम निकाल सकता है। सम इफ्स का यूज करके आप किसी भी कंडीशन के आधार पर आप 2 से ज़्यादा भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, सम इफ्स का यूज करके, सम इफ यूज करेंगे तो केवल आप एक कंडीशन देंगे, या तो जैन देंगे या फिर SSD देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर काउंट इफ्स में आ जाएंगे, सेम वही रहता है, काउंट इफ्स में भी वही रहता है। अगर हमें मान लीजिए SSD को काउंट करना है, SSD यहाँ पर कर लेंगे और जैन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि SSD जो है जैन में कितना बार यूज हुआ है। ठीक है, कितनी बार आया है, तो इक्वल करेंगे और यहाँ पर काउंट इफ्स कर देंगे। इफ़ भी यूज कर सकते हैं, काउंट इफ भी, लेकिन यहाँ पर काउंट इफ का यूज करके हम लोग केवल एक कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन काउंट इफ्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। देन टैब प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1, तो सबसे पहले क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया पे SSD या फिर कोई भी सिलेक्ट कर हम लोग यहाँ से आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया 1 हमारा ये क्राइटेरिया है। देन कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 इसको सिलेक्ट करेंगे, और सॉरी ये वाला हमारा नहीं रहेगा, E2 नहीं, ये हमारा रहेगा, क्योंकि ये जो रेंज है इसमें ये हमारा देखने को मिलेगा। देन कॉमा प्रेस करेंगे और सेकेंड क्राइटेरिया यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, देन कॉमा प्रेस करेंगे और क्राइटेरिया 2 इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। 3 टाइम हमारा यहाँ पे आ रहा है, मैंने आपको पिछले फंक्शन सम इफ्स में दिखाया था। तो इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है एवरेज इफ्स। यहाँ पर आ जाएंगे, सेम एवरेज निकालने के लिए। देखिए एवरेज भी एक्सेल में बहुत ज़्यादा निकाला जाता है। अगर आप कहीं पे सेल्स में काम कर रहे हैं या फिर कहीं फाइनेंशियल में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एवरेज निकाला ही जाता है। भले से आप काउंट इफ्स ना यूज करें, लेकिन एवरेज तो निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर हम लोग वही कंडीशन ले लेंगे, इस बार फेब ले लेंगे। ठीक है, फेब ले लेंगे यहाँ पे और HSD ले लेंगे, और इन दोनों का हम लोग यहाँ पर सेल्स का एवरेज निकालेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर इक्वल करेंगे और एवरेज, यहाँ पे देखिए एवरेज इफ्स देखने को मिलता है। देन टैब प्रेस करेंगे, एवरेज रेंज हमारा क्या ये है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस। देखिए बार बार मैं कीबोर्ड का शॉर्टकट की बोल रहा हूँ, तो आप इसका ध्यान दीजिए कि हमें क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। देन कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमारा ये वाला फेव है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे मंथ का, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, देन कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया 1 इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मंथ जो हमारा है, देन कॉमा प्रेस करेंगे और सेकेंड क्राइटेरिया रेंज इसको आएंगे यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, देन कॉमा प्रेस करेंगे और क्राइटेरिया 2 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहीं पे इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए 710 एवरेज आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा जो आया है फरवरी मंथ में HSD जो सेल हुआ है 710 उसका एवरेज निकल के आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा यहाँ पे इफ्स। अब इफ्स में क्या होता है कि इफ्स में आप अपने हिसाब से कंडीशन के आधार पर कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन रखा है, यहाँ पर मंथ प्रोडक्ट सेल्स गिफ्ट्स, हमें गिफ्ट्स देना है। गिफ्ट्स क्या है, जो भी 800 से ज़्यादा सेल करेगा उसको लैपटॉप देना है, जो 500 से ज़्यादा सेल करेगा उसको टैबलेट देना है, और जो भी यहाँ पर 300 से ज़्यादा सेल करेगा उसको मोबाइल देना है, और जो इससे कम सेल करेगा उसको कुछ भी नहीं देना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इक्वल करेंगे और एक बार के लिए हम लोग इसको जो है ना यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है काफ़ी बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, इक्वल करेंगे और IFS इफ्स, देन टैब प्रेस करेंगे, लॉजिक टेस्ट 1। तो हमारा लॉजिक क्या रहेगा, ये रहेगा ग्रेटर देन 800। अगर ये 800 ज़्यादा है तो हम लोग क्या देंगे, उसको लैपटॉप दे देंगे। नॉर्मली आप लैपटॉप को सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर डबल कोट में आप लैपटॉप लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। अब लॉजिक टेस्ट 2 दूसरी लॉजिक, इसी को सेम सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन सेकेंड लॉजिक क्या हमारी है 500। अगर ये 500 ज़्यादा सेल होता है तो हम लोग क्या उसको देंगे, टैबलेट दे देंगे। ठीक है जी, देन कॉमा प्रेस करेंगे और तीसरी लॉजिक क्या है, इसी को सिलेक्ट करेंगे, देन ग्रेटर देन 300। अगर ये 300 ज़्यादा है तो हम लोग क्या देंगे, इसको मोबाइल देंगे। देखिए तीनों कंडीशन हो गया। अगर वो 800 ज़्यादा सेल करता है उसको लैपटॉप देंगे, 500 ज़्यादा सेल करेगा तो उसको हम लोग टैबलेट देंगे, और 300 ज़्यादा सेल करेगा उसको हम लोग मोबाइल देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब जो है, अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, देन यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए। एने एरर आ रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे लॉजिक कोई भी नहीं है। यहाँ पे अगर नीचे ड्रैग करेंगे मोबाइल दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये एरर दिखाई दे रहा है, तो एरर को फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर या तो उसमें एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं, या फिर इफ्स फंक्शन के आगे इफ़ एरर यूज कर सकते हैं। देखिए इफ़ एरर, आपको किसी वैल्यू का एरर हटाने के लिए इफ़ एरर यूज कर सकते हैं किसी फार्मूला में। लास्ट में आइए, कॉमा प्रेस करिए और यहीं पर 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। आप जो है इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। आप नीचे जितना आपका डेटा है उसको ड्रैग कर दीजिए। जो भी रहेगा उसके हिसाब से ये हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, हाँ यहाँ पे जो है हम लोग इसको फिक्स नहीं किए हैं। ठीक है, ये हमारा फिक्स रहेगा। क्यों, अगर फिक्स नहीं करेंगे
तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है नीचे आ गया। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग डबल क्लिक करेंगे, ये जो हमारा है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आएंगे F4 प्रेस कर देंगे और यहाँ पर आएंगे F4 प्रेस कर देंगे। देन इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद जो हम लोग इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा ये आ गया। किसी को लैपटॉप मिला है, किसी को टैबलेट मिला है, किसी को मोबाइल फ़ोन मिला है, जो उस कंडीशन को नहीं कर रहा है कंप्लीट, उसको यहाँ पे हटा दिया गया, 0 दिखाया गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे इफ्स वर्क करता है। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है वी लुकअप। यहाँ पे आ जाएंगे वी लुकअप में। अब देखिए वी लुकअप में क्या है, यहाँ पर हम लोग नेम लेंगे, नेम के आधार पर खोजेंगे कि किसने कितना सेल किया, नेम ले लेंगे और यहाँ पर ये तीनों ले लेंगे। ठीक है, ये तीनों हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे जो 4 हमारा है यहाँ पर चारों ले लेंगे। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे नेम के आधार पर हम लोग खोजेंगे वो किस मंथ में कौन सा सेल किया है और कितना सेल किया है। यहाँ पर आएंगे, इक्वल करेंगे और वी लुकअप, देन टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू हमारी ये वैल्यू रहेगी, क्योंकि हम लोग इसी वैल्यू के आधार पर अन्य जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरे हमारा ये है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, ऊपर आ जाएंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे। देखिए इसको हम लोग यहाँ से फिक्स कर देंगे क्योंकि हमारा ये चेंज नहीं होगा, इसको फिक्स कर देंगे F4 से और ये भी हमारा रहेगा फिक्स हो जाएगा F4 से। देन कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर में ये हमारा 2 3 4, क्योंकि ये जो हमारा आप जब भी कोई टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमारा ये टेबल रेंज है तो हमारे ये 1 2 3 4, आपको ये ध्यान नहीं देना है कि आपका यहाँ पे कॉलम ए है तो यहाँ पे 1 स्टार्ट होगा, नहीं, आपका कहीं पर भी डेटा रहे, लेकिन आप जो डेटा सिलेक्ट करेंगे उस जो टेबल है वहाँ से 1 स्टार्ट होगा। जैसे हमारा ये नेम है, यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, 2 3 4। ठीक है, ये हमारा हो गया। देन कॉमा प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम नेक्स्ट नंबर देंगे, कॉलम में हम लोग 2 दे देंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे और रेंज में हम लोगों को अगर एग्जैक्ट चाहिए, यानी कि आनंद है तो आनंद का हमें मंथ चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और सेल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के 0 प्रेस करेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहीं पे इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए मे आ रहा है। अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो सारे मे आपको दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर बार बार 2 रिपीट होगा। अगर आप इसको 3 कर दें, इंटर करें तो माउस आ रहा है। अगर आप डबल क्लिक करके इसको 4 करके इंटर करें तो यहाँ पर आपको 868 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स है देखिए आनंद का, यहाँ पे आनंद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपके सामने वहाँ पर काफ़ी बड़ा डेटा है, अगर वहीं पर आपको वी लुकअप यूज करना पड़ गया और आपको मैनुअली बारी बारी से कॉलम चेंज करना होगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे और इसको हटा देना है और करली ब्रेसेस ओपन करना है, 2 3 4 इतना लेके कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना है। देन यहीं पे इंटर प्रेस कर देना है। देखिए यहाँ पे स्पेल कह रहा है क्योंकि यहाँ पर आगे वैल्यूज़ है, इन दोनों को हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे। जैसे डिलीट करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर कोई भी चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इतना क्लियर होगा किस तरीके से वी लुकअप काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी वैल्यूज़ में एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाने के लिए, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर्स हो, कुछ भी हो। अगर उसमें से हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो उनको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर आ जाइए, इक्वल करिए और ट्रिम यूज कर लीजिए। देन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, टैब प्रेस करेंगे, टेक्स्ट में आपको वो वाला टेक्स्ट करना होगा जिसको आपको यहाँ पे ट्रिम फंक्शन की मदद से उसमें उपस्थित एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाना है। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे अनिल आ गया, डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर, यहाँ पे नीचे कर दीजिए। देखिए सभी में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो यहाँ पे हट चुके हैं। तो ट्रिम फंक्शन का यूज हम लोग इसी के लिए करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हो उनको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। अब हमारा आता है लास्ट फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, जो है 3D सम। तो चलेंगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा 3D फंक्शन है। तो 3D फंक्शन क्या करता है, ये हमारा 3D फंक्शन है। ठीक है जी, तो अब हम लोग 3D फंक्शन देखेंगे। 3D फंक्शन क्या करता है कि अगर यहाँ पे देखिए आप नीचे देखेंगे सीट है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और इन सभी में सेम डेटा है। जैसे देखिए सेल्स डेटा है जैन का है और ये फेब का है, ये मार्च का, ये अप्रैल का है। तो इसी तरह फाइनेंशियल में भी आप जाएंगे तो कई बार ऐसे डेटा देखने को मिलते हैं जो कि सेम ही रहेंगे, और आपको ये बोला जाएगा कि आपको लास्ट में जो टोटल एक सीट रहेगी जिसमें आपको सभी का टोटल निकालना है। तो अगर आप मैनुअली जब जाएंगे इसको सम करने तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर काम आता है हमारा 3D फंक्शन। टोटल में आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए SHD का निकालेंगे तो यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और सम। ठीक है, देन टैब प्रेस करेंगे और नंबर्स से हम लोग यहाँ पर जैन में आ जाएंगे
और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, बस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है शिफ्ट बटन को आपको होल्ड रखना है कीबोर्ड पे। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, लास्ट वाला जो आपका मंथ रहेगा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप फार्मूला बार में देखेंगे जैन, आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जैन सेमीकोलन अप्रैल, और यहाँ पे देखिए सिंगल कोटेशन से दोनों क्लोज है और B3 है। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहीं पर ब्रैकेट क्लोज करना है और यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका सम निकल के आ गया है, टोटल में सम निकल के आ गया है। अब इसको आप नीचे ड्रैग करेंगे, सभी का इन तीन ये जो 4 सीट है उनका जो सम है प्रोडक्ट का सम निकल के यहाँ पर आपको टोटल में देखने को मिल जाएगा। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर 3D फंक्शन का यूज करते हैं। तो अगर आप इसी तरीके के और भी कई सारे वीडियोज एक्सेल का देखना चाहते हैं, नए नए फंक्शन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेल को शॉर्ट फॉर्म में सीखना चाहते हैं तो मेरे रील्स यानी कि जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एक्सेल क्यूब, वहाँ पर आपको बहुत सारे लगभग में 1000+ रील्स एक्सेल के देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप इजीली एक्सेल को शॉर्ट के रूप में सीख सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।